अस्सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं Oppo A92 का फुल रिव्यू। दोस्तों ये जो फ़ोन है पाकिस्तान के अंदर 40,000 के अंदर लॉन्च किया गया 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। और ये जो फ़ोन है पाकिस्तानियों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया क्योंकि इसके अंदर 8GB की रैम आपको दी गई थी। सो आज की वीडियो में हम जानेंगे क्या ये फ़ोन एक बेस्ट फ़ोन है 40,000 की रेंज के अंदर और कौन सी आपको परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है, और ये फ़ोन आपको गेमिंग क्वालिटी मतलब गेमिंग परफॉर्मेंस कैसी प्रोवाइड करता है, इसका कैमरा कैसा है, इस मुकम्मल ओवरऑल बताने वाला हूँ कि 40,000 के अंदर अगर आप फ़ोन बाय करने जा रहे थे ओप्पो का ये फ़ोन तो आपके लिए कैसा हो सकता है, और आप खरीदने के बाद अगर आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आपको कैसा एक्सपीरियंस ये फ़ोन प्रोवाइड कर सकता है। और आखिर में ये भी बताऊंगा ये आपको फ़ोन खरीदना चाहिए या नहीं इस रेंज के अंदर। तो वीडियो को स्टार्ट करते हुए जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। तो वीडियो को पूरी देखिएगा क्योंकि आपके जो आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग जो इन्वेस्ट करते हैं वो 2-3 साल के लिए फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। तो आपको ये ना हो कि आप 40,000 के अंदर ये फ़ोन खरीद रहे हो और बाद में आपको पसंद ना आए, आपको वो चीज़ प्रोवाइड ना कर सके जो आप चाहते थे, इसे जो आप उम्मीद लगाए बैठे थे कि ओप्पो का ये जो फ़ोन है हमें इस तरह की परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। तो वीडियो को पूरी देखा जिससे आपको पता लग पाएगा ये फ़ोन आपके खरीदने के काबिल है या नहीं। दोस्तों ये जो फ़ोन है पाकिस्तान के अंदर 3 कलर्स के अंदर अवेलेबल करवाया गया है। एक है ब्लैक, दूसरा है पर्पल, एक है व्हाइट। और यहाँ दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ ये जो मतलब कि फ़ोन है 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आया है और उसके साथ साथ स्नैपड्रैगन का 665 का प्रोसेसर इसके अंदर देखने को मिलता है। और दोस्तों मैं अगर बिल्ड क्वालिटी के हवाले से बात करता चलूं, बैक की तरफ आपको जो है एक ब्लूइश और पर्पलिश टोन देखने को मिलती है। दोस्तों बैक की तरफ आपको महसूस होगा ये ग्लास है, लेकिन ये ग्लास नहीं है, ये प्लास्टिक टाइप का मटेरियल है। दोस्तों फ्रंट की तरफ एक 6.5 इंचेस का स्क्रीन देखने को मिलता है जो कि 5 वोल्ट डिस्प्ले के साथ आता है। और यहाँ दोस्तों ये जो स्क्रीन है 1080p डिस्प्ले है और साथ ही साथ दोस्तों ये एक IPS LCD डिस्प्ले है। ये दोस्तों यहाँ आपको सुपर एमोलेड या एमोलेड डिस्प्ले नहीं दी गई, ये एक IPS डिस्प्ले है। IPS डिस्प्ले होने की वजह से फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको साइड माउंटेड दिया गया है। जो पावर बटन है वही फिंगरप्रिंट स्कैनर है, उसे वे पावर बटन के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, उसे ही आप फिंगरप्रिंट के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों इस फोन के अंदर आपको गोरिल्ला ग्लास की सपोर्ट देखने को मिलती है। ये नहीं बताया गया कौन सा वर्जन इस्तेमाल किया गया। और साथ ही साथ दोस्तों ये मैं आपको बताता चलूं ये जो फोन ट्रिपल सिम स्लॉट के साथ आता है, मतलब कि इसके अंदर 2 सिम एक मेमोरी कार्ड आप एक ही टाइम में इंस्टॉल कर पाएंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये भी दोस्तों बहुत अच्छी बात है कि ये फोन के अंदर आपको UFS 2.1 स्टोरेज देखने को मिलती है जिससे फोन मजीद फास्ट आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों बैक की तरफ आपको 4 कैमरा देखने को मिलते हैं। पहला 48 मेगापिक्सल का 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है f2.2 अपर्चर के साथ, दूसरा है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर, और यहाँ तीसरा है 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, और चौथा है यहाँ 2 मेगापिक्सल का ब्लैक एंड व्हाइट सेंसर। और दोस्तों यहाँ ये फोन के अंदर ब्लैक एंड व्हाइट सेंसर तो किसी काम का नहीं था, हमने टेस्ट आउट किया, मुझे कोई समझ नहीं लगी कि ब्लैक एंड व्हाइट सेंसर कहाँ काम दे रहा है। जो मतलब कि सब कुछ है वो बेहतरीन काम हो रहा था। आप देख सकते हैं कुछ फोटोज में शेयर कर रहा हूँ बैक कैमरे की, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि बैक कैमरा आपको कैसी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। और यहाँ दोस्तों अगर फ्रंट कैमरे की बात करें, फ्रंट की तरफ आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी दी गई है पंच होल डिस्प्ले के अंदर, जो कि आपको कुछ इस तरह की इमेजेस प्रोवाइड कर रही है। दोस्तों बैक की तरफ के कैमरे के अंदर आपको स्लोमो का फीचर भी देखने को मिल जाता है। 120 FPS तक आप स्लोमो भी बना सकते हैं, जिसके कुछ कैमरा शॉट्स ये हैं आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। तो स्लोमो भी नॉर्मल आपको देखने को मिल रहा है, काफी अच्छा नहीं, आप कह सकते हैं 960 FPS नहीं है, 120 FPS आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और इस फोन के अंदर आपको EIS का सपोर्ट देखने को मिलता है, लेकिन मेरे जो एक्चुअल इस्तेमाल में EIS मैंने इस्तेमाल किया और चेक किया उसके अंदर कोई खास आपको जो है इमेज स्टेबलाइजेशन देखने को नहीं मिल रही थी। दोस्तों इस फोन के अंदर जो है फेस अनलॉक भी है और फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है। फिंगरप्रिंट स्कैनर काफी फास्ट है, फेस अनलॉक काफी फास्ट है। आपको पता है ओप्पो के फिंगरप्रिंट स्कैनर भी काफी फास्ट होते हैं और जो है साथ ही साथ फेस अनलॉक भी काफी फास्ट होता है। दोनों की तरफ से कोई शिकायत नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ आपको स्नैपड्रैगन का 665 प्रोसेसर दिया गया है, लेकिन ये जो प्रोसेसर है वो गेमिंग में थोड़ा सा मसला कर रहा था। यहाँ दोस्तों मैंने पबजी खेली, पबजी मीडियम सेटिंग पे चल रही थी, बहुत अच्छी तरह, कोई भी लैग नहीं था। एसफॉल्ट 9 खेली, एसफॉल्ट 9 के अंदर थोड़ा थोड़ा लैग देखने को मिल रहा था। अगर आप डिटेल्ड गेमिंग रिव्यू देखना चाहते हैं तो मैंने वीडियो पोस्ट कर दिया, वो जाके देख सकते हैं। डिटेल्ड कैमरा रिव्यू वो भी पोस्ट कर दिया है। तो यहाँ दोस्तों एक और बात मैं आपको बताता चलूं कि COD के अंदर, कॉल ऑफ ड्यूटी के अंदर जब मैंने वेरी हाई सेटिंग पे कॉल ऑफ ड्यूटी के ऑन कर लिया, वो ऑन तो हो गई, वेरी हाई सेटिंग सेट हो गई, लेकिन फोन तकरीबन 15 से 20 मिनट के अंदर ही हीट अप हो गया और फोन की स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ गया कि फोन आपका हीट अप हो चुका है, डिवाइस आपकी हीट अप हो चुकी है, बराए मिनट में कुछ देर इंतजार करें और फिर आप जो है गेमिंग को कंटिन्यू या फिर अपने जो टास्क करें उसे कंटिन्यू रख सकते हैं। जो कि बहुत बुरी बात लगी ओप्पो के ज्यादातर फोन के अंदर, मुझे ये चीज देखने को मिलती है कि ओप्पो के फोन हीट अप हो जाते हैं। जैसे कि A52 मैंने रिव्यू किया था, वो भी गेमिंग के अंदर हीट अप हो चुका था, और ये भी फोन गेमिंग के अंदर A92 और A सीरीज जो है ओप्पो की जितनी मैंने रिव्यू की, इसी तरह के कुछ फीचर्स आपको देखने को मिले अच्छे हीट अप वाले। तो यहाँ आपको हीट अप की प्रॉब्लम देखने को मिली। दोस्तों यहाँ 5000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल रही है। और दोस्तों एक और मैं बात बताता चलूं आपको, ये जो फोन है काफी लुक्स वाइज ऐसा है, काफी अच्छा लग रहा है, डिस्प्ले अच्छा है, लेकिन दोस्तों अगर हम बात करते हैं गेमिंग की, गेमिंग परफॉर्मेंस आपको बहुत अच्छी प्रोवाइड नहीं करता है।
अगर मैं डे टू डे यूजेज की बात करूं, जो कि एक नॉर्मल पर्सन है जिसे कॉलेज करनी है, एप्लीकेशन चलानी, सोशल मीडिया चलाना है, एक बहुत अच्छा फोन है, आपको किसी भी किस्म की शिकायत नहीं होगी इससे। लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस सीकर्स हैं, आप चाहते हैं कि भाई हमें गेमिंग करनी है, हमें सब कुछ करना है फोन के अंदर ही, हमें मल्टीटास्किंग करनी है, तो ये फोन आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये फोन आपको अच्छी जो परफॉर्मेंस उसके अंदर गेमिंग के अंदर प्रोवाइड नहीं कर सकता। और यहाँ दोस्तों एक और बात मैं आपको बताता चलूं, कैमरा इस फोन के किसी भी किस्म से बुरे नहीं थे। कैमरा के अंदर भाई यही इशू था कि अगर डेप्थ सेंसर के बगैर या डेप्थ सेंसर पे और जो ब्लैक एंड व्हाइट सेंसर उसे टेप भी लगा देते तो फिर भी डेप्थ सेंसिंग वर्क करती थी और फिर भी जो है फोटोज वही तरीके से आ पा रही थी। मतलब कि डुअल कैमरा फोन है, दो कैमरे जो नीचे लगाए गए हैं उनका इतना कोई ज्यादा फर्क नहीं महसूस होता है। तो यहाँ गेमिंग के अलावा ये फोन आपको सब चीजें प्रोवाइड करता है। और डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले मुझे लगता था कि 40,000 के अंदर ओप्पो जो है आपको एमोलेड स्क्रीन देगा, लेकिन ओप्पो ने एमोलेड स्क्रीन नहीं दी। एमोलेड स्क्रीन का ये फायदा हो जाता, आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता, लेकिन यहाँ आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी नहीं मिला, एमोलेड स्क्रीन भी नहीं, जो कि एक इस फोन का कौन है। बाकी जो है फोन बेहतरीन है, मतलब कि 40,000 के अंदर आपको 8 GB की रैम प्रोवाइड करता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। जो कि पाकिस्तानी ज्यादातर लोग देखते हैं कि रैम कितनी लगाएगी, क्योंकि उन्हें रैम से तल्लुक होता है, उन्हें और भी चीजें देखनी, प्रोसेसर कितना क्या जाब्ता है। तो यहाँ 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर देखते हैं और यहाँ रैम देखते हैं, उससे फोन खरीद लेते हैं। तो यहाँ ये जो फोन है आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं प्रोवाइड करेगा, लेकिन आपको नॉर्मल यूजेज में आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं। जैसे आप नॉर्मल कोई भी यूज करते हैं, इंसान होता है नॉर्मल इस्तेमाल करता है, लेकिन आप लगातार गेमिंग करते हैं तो आपके लिए ये फोन नहीं है, आपके लिए ये बुरा तरीन फोन हो सकता है गेमिंग के लिए। तो आज की वीडियो इतना ही था, फिर मैं वीडियो के साथ इस तरह वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पहले बता दें। तो आज की वीडियो इतना ही था, फिर मैं वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।